तो भाई सवाल वही है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम ऑनर्स हैं उनका डोमेस्टिक में किरदार हो, वो टीम को स्पॉन्सर करें, तो एक डिबेट बड़ी चलती है यहाँ पर कि जो टीम ऑनर्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुँचाता है कहीं ना कहीं। वो इस तरीके से कि अगर एक टीम के कोई हेड कोच हैं, उनका अगर अगले साल या उसी कुछ अरसे बाद वो किसी भी PSL की टीम में जाते हैं तो वो ज़्यादा रिलाई करते हैं कि उसकी लीग के प्लेयर्स जो हैं या उस टीम के जो है ना प्लेयर्स जो हैं वो कौमी टीम में भी आए, जिसकी वजह से हमें नुकसान एग्जाम्पल है माइक हेसन अभी और शादाब खान की, जिस तरह मुसलसल ये बात कर रहे हैं। आकिब जावेद का भी नाम ले लेते हैं। इस तरीके से किसी को भी कोई रोल मिलता है तो और ये सबसे पहले तो तौसीफ साहब पकड़ेंगे उनको। तो ये जो आपने बात की है ना, ये बिल्कुल जो क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है चाहे वो बोर्ड के साथ उस पे है पे रोल, जिस तरह में एक ये बहस होती है ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये ऐसे है। नहीं, अगर PCB के साथ है, वो किसी भी शो उसमें अगर वो कोच है, सिलेक्टर है या कोई और है किसी भी जगह पे, उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए। मगर अगर वो पहले फ्रेंचाइज में हो और अब को, जैसे माइक हेसन एग्जाम्पल, कोई 1 साल का हो सकता है ना, अगर पहले हो, लेकिन हुआ ही बाद में हो, उसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है अभी मिसबा के साथ इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल, क्योंकि उनका मैंने एक स्टेटमेंट भी सुनी है, वो ऐसी स्टेटमेंट है कि जो एक सिलेक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनना सही नहीं है, क्योंकि बाकी भी पाकिस्तान में लोग खेल रहे हैं, वो भी कहेंगे कि हमारा स्टाइल तो यही है खेलने का। समझ नहीं आया, सरफराज और वहाब को मना कर दिया गया बट मिसबा को इजाज़त दे दी गई। पता नहीं किसी ने कोई लूपहोल निकाला होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो क्लियरली ये कह दिया था। उन्होंने तो बिल्कुल साफ ये कहा है। अभी किसी और ने उनको पता नहीं क्या बात की है, क्या हुआ है। ये तो हम, मेरा मकसद है कि चेयरमैन साहब जो चीज़ सही कर रहे होते हैं वो भी हम उनसे गलत करवा देते हैं, तो ये चीज़ गलत है, उसको नहीं इजाज़त होनी चाहिए। क्योंकि उसने स्टेटमेंट जो दी है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक में जितने दूसरे लड़के खेल रहे हैं या पाकिस्तान में दूसरे बैट्समैन जो खेल रहे हैं, वो कहेंगे हमारा भी स्टाइल यही है खेलने का, हम अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान जीतेगा कैसे? पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि 2 साल का गैप हो कम से कम। अगर आपने किसी भी लीग में किसी भी टीम की नुमाइंदगी की है, उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो 2 साल आपको किसी भी फ्रेंचाइज से कता ताल्लुक या दूर साइड पर रहना हो तो तभी आप। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इजाज़त होनी चाहिए जब वो क्रिकेट बोर्ड के साथ है। ये क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं, अगर आपने आज इस साल में लेट्स से 2026 में मिसबाह हक या इंजी भाई एक टीम के साथ है, या कोई भी सरफराज वहाब कोई भी नाम कर लें या यूसुफ का नाम कर लें, यूसुफ आप किसी टीम के साथ हैं और अगर अब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करना है तो कम से कम 2028 से पहले आप नहीं कर सकते। 2 साल के लिए अपने आप को तमाम जो है PSL तमाम टीम से डिसएसोसिएट करें, उसके बाद आप एलिजिबल हों कौमी टीम के लिए। ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तो ये नहीं हो पा रहा। तो वो कैसे 2 साल का कहाँ होगा, अभी तो ये नहीं हो रहा। हाँ जी, तौसीफ साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, अगर किसी पोस्ट पे आप पहले से मौजूद हैं और अभी जो आपने मिसबा का जिक्र किया है, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो मैं पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कुछ इस तरह का है, शायद मंथ के हिसाब से है या क्या वजह है जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया गया। और वो इसमें आते ही नहीं है, वो अलग है। कुछ और भी लोग इसमें ऐसे हैं, लेकिन ये 2 आदमी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहाब और इनकी, ये तो थे ही। वो तो जब शोर मच गया तो उनको हटा दिया गया, वरना तो वो लग जाते, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह, जब मेरे पे भी थोड़ा सा किया था तो उन्होंने सिर्फ ये कहा, ठीक है, मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ कि आप अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी या कोई भी किसी उसमें और PCB से आप पैसे ले रहे हैं तो फिर आपको नहीं होना चाहिए, सही है। और वहां तो वुमेन क्रिकेट को देखते हैं, PSL से क्या लेना देना वुमेन क्रिकेट का? नहीं, वो बात ये तो यहाँ तो वो तो खेलने को तैयार हो गए थे, आपको याद है वो बॉलिंग शुरू कर दी थी, वो तो खेलने के लिए चले शुरू हो गए थे, वो वहाँ भी हिसाब किताब सेट। तो ये तो अब उनकी बातें छेड़ूंगा तो पता नहीं आगे और भी कोई चीज़ निकल आएंगे, प्रोग्राम को 2-3 घंटे का एक साथ होगा तो फिर ज़रा सी बात हो पाएगी इसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं सच बात कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो वाला हिसाब है। और आप सबको उठा के देखिए, सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना लोग। मैं तो उन लोगों को देख रहा हूँ जो मुल्क के बड़े भत्ती थे और कहते थे कि जी इसने मुल्क को बेचा है, इसने ये किया है, वो आज किस जगह पे बैठे हुए हैं ना, अंदर टीवी पे भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं और वो भी साथ बैठ गए जाके। तो क्या हुआ? आपने तो बहुत
शोर, ये मैं अलग ले गया हूँ चीज़। यहाँ आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, इससे फ़ायदा कोई नहीं है। कोई कहेगा बुराई क्यों ले रहे हो, मैं बुराई नहीं ले रहा, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ कि जो फैक्ट है। तो मिसबा का कुछ इसी तरह का सिलसिला है। अब तक वो पूरी डोमेस्टिक को वही चला रहे थे, न्याजी साहब नहीं चला रहे थे, वही चला रहे थे सारा कुछ, वही सबके ट्रायल्स का और इसको सबको कहते थे। मैंने महमूद हामिद को उन्हें काफी डांटते वो वाले न्याजी साहब नहीं चला रहे थे, ये वाले न्याजी साहब चला रहे थे। अच्छा, हम समझ रहे थे कि सारी खराबी जो है वो अपना खुरम न्याजी साहब ने की है, लेकिन असल अब पता चला है कि ये आपने बताया। जी अच्छा, ये आप सुन लीजिए कि वो पिछली बात जो गई, चले इसको तो मैं अभी है फिर छिड़ेगी ये बात तो और आगे करूँगा। ये जो अभी आपने बात की ना, देखें लाहौर में जो सराउंड में शॉप्स बनी हुई हैं, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है सबसे ज़्यादा। और ऐसे ही फैसलाबाद में भी कुछ है, पीसीबी का नहीं है वो, लेकिन और इसी तरह और जगहों पे भी जो मार्केट्स बनी हुई हैं। यहाँ कराची में सबसे ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा जो है वो बैक साइड पे पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ सब कुछ हो सकता है। और फिर एक टाइम ऐसा आया था जब यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, खाली पड़ा था, बस सैलरियाँ लोगों की दी जा रही थी। तो मैंने जाकिर साहब को कहा था, मैंने कहा जाकिर इस यहाँ से निकालने, जब तक ये बाहर का ग्राउंड नहीं बना था, मैंने कहा जब तक कुछ नहीं हो रहा, ये अंदर बेकार पड़ा है, वहाँ नाकाम काम कर रहे हैं लोग, सैलरियाँ जा रही हैं। तो मैंने कहा था कि आप कोई ऐसे प्राइवेट लोगों को जो हफ्ता इतवार को खेलते हैं और बड़े बड़े होते हैं, बड़े टूर्नामेंट कराते हैं, वो भी टेप बॉल के, कुछ भी नहीं था टेप बॉल, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा। इससे बेहतर है कि आप उनको हफ्ता इतवार को सुबह से शाम तक का दे दें, कुछ भी नहीं होता, वो ना वहाँ स्पाइक्स इस्तेमाल होते हैं ना कुछ होता है। आप जो मगर नहीं किया, पैसे वहां से तो नहीं हुआ था, मिलते, बट कुछ हद तक जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में शादियां जरूर हुई थी। वो जो आप ओवल ग्राउंड कह रहे हैं, जब वो ओवल ग्राउंड बना नहीं था, पीछे दी हुई, बिल्कुल जी, शादियां पीछे वाले उसमें भी पोर्शन में जो है की गई थी, उसमें भी क्योंकि वक्त खत्म, उसमें भी स्पाइक्स हील्स पहन लेते खवातीन, स्पाइक्स नहीं, बट क्योंकि वक्त जो है वो शो का खत्म हो रहा है। आज मैच होना है पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स का, यानी कोयटा ग्लैडिएटर। तौसीफ साहब, आपकी पसंदीदा टीम? आज तौसीफ भाई ने ना कोई शर्ट ऐसी नहीं पहनी कि हिंट दे देंगे किसी। कोयटा मेरी, कोयटा, ओके, कोयटा मेरी फेवरेट है। अब सवेरा से पूछेंगे सर आपसे, तो आज आप चूज कर रहे हैं कोयटा को? कर रहा हूं, मैंने कह दिया मेरी फेवरेट है। हाँ सही है। सवेरा यूसुफ ऐसे बाद में पूछे रीजन फिर बताऊंगा। नॉन क्रिकेट दो चले गए और वो चले गए उनके। ओके, पेशावर ज़ल्मी फॉर मी। मैंने तो ये सोच के किया कि तौसीफ भाई के साथ नहीं है। आज फैसला हो जाएगा कि किसकी वजह से हारते हैं, सवेरा मैं उमैर के साथ जाऊँ, नॉन क्रिकेटर चल रहे हैं आज। यूसुफ भैया आपकी टीम। फिर आपके साथ जाऊंगा। नहीं आप पहले मैंने कहा नॉन क्रिकेटर, देखिए टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी कर। पेशावर में ना वो दो मेन बॉलर्स उनके नहीं है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कोयटा के चांसेस आर हाई आई गेस। वेरी गुड। तो आई गेस मैं पेशावर चूज करूंगा। चलें, मैं फिर आज तौसीफ भाई के साथ। आई विल चूज पेशावर।